हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहां पे हम 8th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझने वाले हैं। जो भी इस वीडियो पे न्यू आए हैं, इस चैनल पे न्यू आए हैं, वो प्लीज जाके पहले भी टॉपिक्स देख ले, ताकि आपके वो चैप्टर भी कवर हो जाए। और आज का भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, कि जो आप पाइथागोरस थ्योरम अपनी क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं वो पाइथागोरस से सालों साल पहले हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन है श्री बौद्यान जी, उन्होंने बहुत ही पहले इसको इजाद कर दिया था, इसका आविष्कार कर दिया था। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बौद्यान की पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में कवर करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज मिस ना हो और आपको हर एक चीज इजी वे में हर एक चीज समझ में आ जाए। बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है बच्चों? डबलिंग द स्क्वायर। डबलिंग अ स्क्वायर। इसमें क्या कहा है बौद्यान जी ने, कि अगर हमें कोई एक स्क्वायर दिया हो और हमें उसका जो एरिया है वो डबल कर देना है, तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरिया है, एक स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी डी। अब हम अगर कहें कि जो इसका एरिया है, हमें एक नया स्क्वायर बनाना है और उसका एरिया हमें डबल कर देना है, तो अगर हम ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है, तो इसकी सारी साइड सेम होती है, 2 2 2 2, तो इसका जो एरिया होगा वो 4 होगा। अगर हम इसकी साइड्स को दोगुना कर दें, तो क्या हमारा एरिया दोगुना हो जाएगा बच्चों? जी नहीं, हमारा एरिया 4 गुना हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसकी साइड थोड़ी सी बढ़ा देता हूं तो कितनी कर दूंगा? 4 कर दिया मैंने, मान लीजिए डबल कर दिया, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। देखिए हमारे पास 4 था, यहाँ पे 16 हो गया, तो जो एरिया है वो 4 गुना हो जा रहा है। तो बौद्यान जी ने जो कहा था, बौद्यान जी ने बताया कि अगर हम स्क्वायर को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल से अगर हम स्क्वायर बनाएं, न्यू स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल से बनाएं, तो जो ये हमारा न्यू स्क्वायर होगा वो एग्जैक्ट इसके डबल, इसके एरिया के डबल का ये एरिया आ जाएगा। कैसे? देखिए, जो हमारी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के? a√2। अगर ये a है, तो अगर मान लीजिए हमने a को 2 मान लेते हैं, a को हमने 2 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। अब इसका एरिया और इसका एरिया कंपेयर करके देख लेते हैं, क्या जो बौद्यान जी कह रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका हमें 8 होना चाहिए, तो इसको कर लेते हैं, ये 2√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ये 4 आ गया, ऐसे इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू 2। देखिए जस्ट डबल हमारा आ गया, ये 4 है और ये 8 है। और बच्चों यहीं से हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो जन्म लेती है, कि ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे इसका जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो क्या दिया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यही हमारा
पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो आगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ेंगे उसमें ये काफी यूज होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका पूरा एक चैप्टर बन जाता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए बोधियान जी ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इजाद किया। यहीं से उन्होंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपका पाइथागोरस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। सो आइए इसी पे हम एक सॉल्यूशन भी करके देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया आपको, अब उसमें उसने क्या कह दिया, एक साइड उसकी 3 है, एक साइड उसकी 4 है। अब हमें ये वाली साइड बतानी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा बेस हो गया, बेस की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर की 4 स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9 प्लस 16 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये हमारा 5 हो जाएगा। ऐसे ही बोधियान जी ने कुछ ट्रिपलेट्स भी दिए थे। ट्रिपलेट्स क्या है कि अगर आपको ये दो वैल्यू दी गई हो तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अभी एक दो बता देता हूं, जैसे 3, 4 और 5, ये एक हो गया 3, 4, 5, एक हो गया हमारा 6, 8 और 10, एक हो गया हमारा 5, 12 और 13। तो इस तरीके से उन्होंने काफी बोधियान ट्रिपलेट्स दिए थे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें दो वैल्यू दी गई हो तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी सॉल्यूशन के आप तीसरी वैल्यू इजीली बता सकते हैं, अगर आपको बोधियान ट्रिपलेट्स पता हो, जो कि उन्होंने अपनी जो बुक है उनकी सुलभ सूत्र उसी में ये वर्णन किया है, उसी में ये डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अगर आपको तीन वैल्यू याद है और आपको दो वैल्यू दी गई हो कोई क्वेश्चन में, तो आप तीसरी वैल्यू इजी से इजी वे में आप बता सकते हैं। सो इसी टाइप से उन्होंने काफी सारे ट्रिपलेट्स दिए थे, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं। सो बच्चों क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने आज बेसिक उसका इंट्रोडक्शन जाना कि कहां से हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम आई, कहां से ये पाइथागोरस थ्योरम इजाद हुई। सो इसका हमने आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है बच्चों। अगली क्लास में हम इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस टाइप से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। सो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।